नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर कर्डिले, पुणे में एक स्पाइन सर्जन हूँ। मैं पुणे स्पाइन इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ और जहांगीर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन के रूप में काम करता हूँ। हम कई बार देखते हैं कि स्पाइन सर्जरी या स्पाइनल प्रॉब्लम्स के रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों को मिसकंसेप्शंस होते हैं। तो इसलिए इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचना चाहते हैं और सही जानकारी आप तक लाना चाहते हैं। तो इसलिए ये वीडियो शुरू होने के पहले हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाइए। तो आज का हमारा टॉपिक है मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी। ये मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी है क्या? मेरे हिसाब से ये स्पाइन सर्जरी का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, जिससे स्पाइन सर्जरी आजकल बहुत ही सरल हो गई है, रिकवरी फास्ट हो गई है और पेशेंट अपनी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी वापस एक बार जी सकता है। मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी या MISS के माध्यम से जो पहले पुराने ज़माने में जो सर्जरीज़ होते थे, जिसमें कि एक बहुत बड़ा इंसिशन या चीरा लगता था, मसल्स को ट्रॉमा होता था, मसल्स को स्प्रेड किया जाता था। आजकल मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के माध्यम से हम बड़ी सटीकता से आपके स्पाइन तक पहुंच सकते हैं और एग्जैक्टली जिस पार्ट पे प्रॉब्लम है या जिस पॉइंट पे जो प्रॉब्लम दे रहा है उसको अप्रोच करके उसका ट्रीटमेंट बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। और जो कि ये इतना सटीक अप्रोच है, इसके वजह से इसमें रिकवरी काफ़ी फास्ट हो जाती है। मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, ट्रांसट्यूबुलर स्पाइन सर्जरी और भी हाल ही जो रीसेंट एडवांस है जो है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के माध्यम से तो आजकल हम लोकल एनेस्थीसिया में भी स्पाइन प्रोसीजर्स कर सकते हैं और पेशेंट को इमीडिएट रिकवरी दिला सकते हैं। मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी ये एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन सर्जरी होती है, जिसमें कि एडवांस फ्लोरोस्कोपी, 3D नेविगेशन, 3D इमेज क्रिएशन ऐसी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जिससे कि हमारा सर्जिकल प्रिसिशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं कुछ माइक्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में। माइक्रोस्कोप के द्वारा हमारा जो ऑपरेटिव फील्ड होता है वो हमें 10 या 20 गुना ज़्यादा मैग्नीफाई होकर दिख जाता है। तो इसलिए इससे सर्जिकल प्रिसिशन बहुत ही बढ़ जाता है और अगेन इसी के वजह से हम छोटे से इंसिशन से हम पूरा सर्जिकल प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ट्यूबुलर रिट्रैक्टर सिस्टम के द्वारा हम एग्जैक्टली स्पाइन के जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं वहाँ पे कोई भी मसल डैमेज ना करते हुए एकदम सटीकता से वहाँ पे पहुँच सकते हैं और हम सर्जरी कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे ही ये सर्जरी ख़त्म हो जाती है और वो रिट्रैक्टर जैसे ही हम निकालते हैं तो सारे नॉर्मल टिश्यूज़ स्पाइन को अपने आप कवर कर देते हैं, जिससे कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम रहता है। एंडोस्कोपिक स्पाइन प्रोसीजर्स, इसमें तो हम लोकल एनेस्थीसिया में ये ऑपरेशन करते हैं, जिससे कि खाली एक 7 मिलीमीटर का कैमरा अपने स्पाइन में चला जाता है और वहाँ से जो भी स्पाइनल प्रोसीजर हो, जैसे कि डिस्केक्टमी हो, लेज़र एब्लेशन हो या फ्रैगमेंटेक्टमी हो, ये सब चीज़ें हम एक छोटे से 7 मिलीमीटर इंसिशन से ये कर सकते हैं। और ये सब प्रोसेस एक स्टिचलेस और पेनलेस प्रोसेस होता है। ये सब पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से हम बिल्कुल कोलैटरल डैमेज ना करते हुए या नॉर्मल टिश्यू को ट्रॉमा ना करते हुए स्पाइन सर्जरी कंडक्ट कर सकते हैं, जिससे कि मिनिमल ब्लड लॉस, मिनिमल पोस्ट ऑपरेटिव स्कारिंग, अर्ली फंक्शनल रिकवरी और एट द एंड हम पेशेंट का पेन रिलीफ कर सकते हैं और उनको वापस उनकी ज़िंदगी की खुशियाँ दिला सकते हैं। तो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी एक बढ़िया सॉल्यूशन है उन लोगों के लिए जिनको स्पाइनल डिस्क हर्निएशन है या स्लिप डिस्क का तकलीफ है, स्पाइनल स्टेनोसिस है या सायाटिका है, या कई बार अगर स्पाइनल फ्रैक्चर्स भी हो तो वो भी मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी से ट्रीट हो सकते हैं। इसके अलावा स्पाइनल ट्यूमर्स, स्पाइनल इन्फेक्शंस, स्पाइनल इंस्टेबिलिटी, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, ये सारे स्पाइनल प्रोसीजर्स अब मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी से हम एड्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपको आपके स्पाइन सर्जन ने अगर स्पाइन सर्जरी सजेस्ट की है तो प्लीज़ डरिएगा नहीं। आप मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी की मदद से पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं, आपका पेन जा सकता है और आप वापस एक ज़िंदगी का आनंद ले सकते हैं। और ये जो रीसेंट एडवांसेस हो गए हैं, ये साइंस इतना डेवलप हो गया है कि स्पाइन सर्जरी अब बहुत ही सेफ़ है। ऐसी स्पाइन हेल्थ रिलेटेड जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और आपको अगर स्पाइन सर्जरी या स्पाइन प्रॉब्लम्स के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं और जैसे ही पॉसिबल होगा हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेंगे।